अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन में क्लास 12th मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक, इसमें अलजबरा ऑफ स्टेटमेंट, इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसमें हमें कुछ लॉ, कुछ रूल्स, कुछ उसूल देखना है जिनका इस्तेमाल हमें सम सॉल्व करने में एक्सरसाइज 1.4 में करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात हो रही है आइडम्पोटेंट लॉ। अब ये आइडम्पोटेंट लॉ के अंदर देखिएगा, अगर P कंजक्शन P एंड P या फिर P और P मतलब दोनों अगर सेम है तो ये आइडेंटिकल रहेगा P से। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आइडेंटिकल रहेगी। यहाँ पर ये कुछ ज़ाब्ते, कुछ उसूल दिए गए हैं, ठीक है ना। अब पहला वाला जो था इसके अंदर तो हमने देख लिया कि अगर दोनों के सिंबल सेम है, दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू रही या फिर दोनों भी फॉल्स रही और एंड अगर रहा तो वहाँ पर इसका राइट हैंड साइड में P ही रहेगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ, जिसके अंदर बताया गया है कि P और Q या फिर Q और P रहे या फिर P एंड Q या फिर Q एंड P रहे, ये इक्विवेलेंट ही रहेंगे। इसको हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ इस तरह से समझाएंगे, क्योंकि ये आपका इस तरह से ही देखा हुआ है। देखिए यहाँ पर अगर हम 4 जमा 5 लिखें या फिर 5 जमा 4 लिखें, दोनों आइडेंटिकली रहेंगे। तो यहाँ पर हम प्लस की साइन की जगह पर कंसीडर करेंगे या तो और दोनों जानिब या तो एंड दोनों साइड, ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ के अंदर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, देखिएगा आप तो लिख पता है 1 जमा 2 जमा 3 इक्वल रहेगा 1 जमा 2 जमा 3 इक्वल रहेगा 1 जमा 2 जमा 3। देखिए अगर या तो हम यहाँ ब्रैकेट लगा दिए 1 जमा 2 की जगह पर, या फिर 2 जमा 3 की जगह पर ब्रैकेट लगाए, या फिर इस तरह लिखें, तीनों का मतलब एक ही रहेगा, ठीक है ना। अगर हम इस प्लस की जगह पर या तो एंड लगाए या तो और लगाए, ठीक है ना, या तो एंड या तो और, कहाँ प्लस की जगह पर, तो यहाँ पर इसका मतलब सेम ही होगा। बस यही है हमारा एसोसिएटिव लॉ। देखिएगा आपको याद रहे इसलिए इस तरह से बता रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझा होगा। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर भी हम आपको इसी तरह से बता देते हैं। देखिएगा क्योंकि ये आपके पढ़े हुए हैं, खाली यहाँ पे सिंबल चेंज हो रहे हैं। अगर 3 ज़रब, कोई अलामत नहीं, यानी ज़रब 2 + 3, तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3 ज़रब 2 जमा 3 ज़रब 3, है ना। इसी तरह से लिखते हैं ना। तो बस यहाँ पर भी यही है। देखिए एक अलामत या तो एंड रहेगी या तो और दूसरी अलामत, ठीक है ना। अगर ऐसा रहा तो किस तरह से करेंगे? ये इस तरह से P एंड Q, ये P एंड Q पहले Q के साथ, फिर P एंड Q R के साथ, और ये जो साइन थी ये यहाँ पर आएगी, ठीक है। इसी तरह से ये भी रहेगा। उम्मीद करती हूँ समझा होगा, नहीं समझा तो रिपीट करके देखिएगा। अब देखिए इसके आगे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर देखिए अगर निगेशन ऑफ P एंड Q रहा तो निगेशन ऑफ P, निगेशन दोनों जानिब चला जाएगा, निगेशन ऑफ Q, लेकिन ये जो एंड की साइन थी, सिंबल था, वो चेंज हो जाएगा और के अंदर। यहाँ पर भी वैसी निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, लेकिन ये जो और की साइन थी वो चेंज हो गई एंड के अंदर। ये कौन सा लॉ है आपका? ये है डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसके बाद है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ के अंदर देखिए सिंबल देखिए, हम जानते हैं अगर कंजक्शन रहा यानी एंड और बट का सिंबल रहा तो अगर एक भी फॉल्स रहा तो हो जाएगा फॉल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए P एंड T, और वो इक्विवेलेंट रहेगा P की, यानी P यहाँ पे क्या है? ये है यहाँ पर फॉल्स, ठीक है। और अगर यही यहाँ पर बात करें, देखिए P एंड F, तो इसका दे दिया F, मतलब यहाँ पर P जो है
वो रहेगा ट्रू, क्योंकि एंड केस में अगर एक भी एफ रहा तो हो जाएगा एफ। तो इस तरह से आपको देखना है। अब दूसरा वाला देख लेते हैं इसी के अंदर। सेकेंड वाला देखिए, यहाँ पर बात हो रही है और की। और के अंदर हमें क्या पता था कि अगर एक भी ट्रू रहा तो वो रहेगा ट्रू, वरना हो जाएगा फॉल्स। अब यहाँ पर देखिए पी और एफ, तो यहाँ पर पी बता रहा है, यानी यहाँ पर ये जो पी है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये ट्रू है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पी और टी, तो यहाँ पे टी आ रहा है, तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि P जो है वो यहाँ पर फॉल्स है, क्योंकि हमारा तो ये था कि एक भी ट्रू रहा तो ट्रू तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, तो ये ट्रू हो गया, यानी ये जो P है वो F रहेगा, फॉल्स रहेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा इसके आगे कॉम्प्लीमेंट लॉ। अगर P एंड निगेशन ऑफ P रहा तो ये हो जाएगा F। क्यों? क्योंकि हम तो जानते हैं कि एंड अगर रहा, कंजक्शन अगर रहा, तो एक भी फॉल्स रहा तो वो हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पर P अगर ट्रू रहा तो उसका निगेशन फॉल्स हो जाएगा, तो वो रहेगा फॉल्स। या फिर निगेशन ट्रू रहा तो उसका ये फॉल्स रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा फॉल्स, ठीक है ना। अब इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए और के लिए ये था कि अगर एक भी ट्रू रहा तो ट्रू, या तो ये ट्रू रहेगा या तो ये ट्रू रहेगा, तो उसका आंसर आएगा ट्रू, ये इक्विवेलेंट रहेगा। अब इसके आगे है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ के अंदर देखिए P और, देखिए और का सिंबल आ रहा है, ठीक है ना। अभी हमने देखा P और Q अगर ऐसा रहा और रहा, एक भी ट्रू रहा तो रहेगा ट्रू। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट P बता रहा है, इसका मतलब P जो है यहाँ पर ट्रू है, ठीक है। अब यहाँ फॉल्स यानी एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, तो यहाँ पे P एंड P और Q, तो यहाँ पर P आया, इसका मतलब ये जो P है यहाँ पर है फॉल्स। अब आगे देखिएगा कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ का जाब्ता है ये फॉर्मूला, P इम्प्लाइज Q, यानी निगेशन ऑफ P और Q। देखिए यहाँ कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर हमने एक और चीज़ देखी थी कि निगेशन ऑफ P एंड Q, जिसके अंदर हमने ये बताया था, ऊपर बता देते हम आपको। निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि निगेशन की साइन जहाँ पर एरो की सिंबल आ रहा है उस तरफ लगेगी और यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले में और इसमें कंफ्यूज ना हो। आगे देखिए बाय कंडीशनल लॉ। बाय कंडीशनल लॉ में एक बार P Q के साथ एंड का सिंबल और एक बार Q मतलब इम्प्लीकेशन की साइन, एरो की साइन P के तरफ रहेगी, ठीक है। तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यहाँ पर ये हो जाएगा निगेशन ऑफ P और Q, यहाँ पर एंड एज इट इज़, और यहाँ पर निगेशन ऑफ Q इसी रूल के अकॉर्डिंग निगेशन ऑफ Q और P। इसे आपको याद करना है। याद करने के बाद ही हम एक्सरसाइज 1.4 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो याद कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।